अगले हफ्ते से हम लोग देश के सभी राज्यों में, स्टेट कैपिटल्स में और इम्पोर्टेंट सिटीज में जाकर के इस प्रकार से, जैसे आज हमने यहाँ पर ये क्राउड फंडिंग इस तरीके से किया है, हम लोग सभी हिंदुस्तान के राज्यों में जाकर और इम्पोर्टेंट वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में और इम्पोर्टेंट सिटीज में जाकर के हम लोग ये काम वहाँ पे शुरू करेंगे। और उसके बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में और ब्लॉक्स में और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उसके बाद में नीचे तक के जाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम जोड़ सकें। एक मैं और अंत में, इससे पहले कि मैं जयराम रमेश जी को वापस आगे की कार्रवाई के लिए मैं बोलूं, मैं अनुरोध करूंगा जयराम जी से और मेरे को ट्रेजरर से कि ये क्यूआर कोड हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये क्यूआर कोड हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर भी बसेस में और उसमें भी होगा और इस क्यूआर कोड को भी क्लिक करके लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, मैं जानता हूं आपके मन में क्या क्या सवाल हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए उन सवालों को जवाब का, वो अलग से करेंगे। पहले जो अजय माकन जी ने कहा है डोनेट फॉर न्याय के बारे में, डोनेट फॉर आईएनसी के बारे में और क्राउड फंडिंग के बारे में, जो कुछ आपके सवाल हैं आप माकन जी से पूछिए। हो गया था, कुछ लोगों ने एक साइट बना ली थी और उसमें गलत तरीके से पैसा चला गया था, उसके बारे में क्या किया है और क्या अभी तक हुआ है? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैंने आप लोगों से एक बार इनफॉर्मल ब्रीफिंग जब हुई थी पिछली बार, मैंने बताया था कि पहले 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा अटैक हमारी वेबसाइट के ऊपर हुए थे और फिशिंग अटैक हमारे वेबसाइट के ऊपर हुए थे। फिशिंग अटैक वो होता है कि वेबसाइट से जिसमें डोनेशन लिया जाता है उससे मिलता जुलता नाम का कोई साइट बना दे और उसके अंदर वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दे। ये फिशिंग अटैक हमेशा ऐसा क्राउड फंडिंग के अंदर, जो पॉपुलर क्राउड फंडिंग होता है उसके अंदर होता है। हमारा ये फर्ज रहता है कि हम उसमें सजग रहें और उस पर कार्रवाई करें। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि एक इसी से मिलता जुलता नाम का किसी व्यक्ति ने, एक 22 साल का के नवयुवक ने शुरू किया और जैसे ही हमें पता चला हम लोगों ने उसके ऊपर उसी वक्त कार्रवाई करी। हैदराबाद के अंदर हैदराबाद पुलिस ने उसके ऊपर कंप्लेंट का संज्ञान लिया और अगले ही दिन वो साइट बंद करा दी गई और कल जो व्यक्ति जिसने ये कार्य किया था वो अरेस्ट हो गया और वो अरेस्ट होकर के जयपुर से उसको हैदराबाद ले जाया गया है और उसके ऊपर बहुत ही संगीन धाराएं जो भी इसमें वायलेशन हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं आज यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये बेईमानी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। कोई भी व्यक्ति हम लोगों की वेबसाइट से मिलते जुलते, ये हमारे एसेट्स हैं और अगर हमारे एसेट से मिलते जुलते लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो हम लोग पूरी की पूरी कड़ी कार्रवाई जो भी कानूनी तौर पे है वो करेंगे और उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इसमें इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैसे को चोरी करने की कोशिश करेगा, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैसे की उनकी जेब से चोरी करने की कोशिश है। हमें खुशी इस बात की कि हमने उसी वक्त इसका संज्ञान लिया और मुश्किल से 40-50 हजार रुपए ही उसके अकाउंट में केवल जा पाए थे, जो वहां पे अभी लोकल पुलिस ने कहा, लेकिन उसी वक्त उसको रोक दिया गया। आपको जैसे मैंने कहा लगभग 20 करोड़ रुपए के करीब हम लोगों के यहां पर अभी तक के इकट्ठे हुए हैं। लगभग 3 लाख के करीब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो जाहिर बात है कि 2-4-5 लोग भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन इसमें आगे कोई भी व्यक्ति ये करने की जरूरत ना करे क्योंकि हम इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हमने कड़ी नजर इसके ऊपर रखी हुई है। और कुछ सवाल इसके बारे में? अच्छा, इसके बारे में अगर आप सवाल पूछेंगे तो और जो विषय है उस पर सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, दूसरे लोग पूछ लेंगे ना। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपने डोनेट फॉर देश किया था? नहीं, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो अब हम कर रहे हैं। ये डोनेट फॉर देश हमने किया था जब कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे हुए थे, तो उस वक्त किया था और उस वक्त हमने लोगों से कहा था कि 138
के मल्टीपल्स में आप हमारे को दें, यानी 138 रुपए देना चाहते हैं, 1380 देना चाहते हैं, 13,800 देना चाहते हैं, उसके मल्टीपल्स में दें। जब कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे हो रहे थे, वो डोनेट फॉर देश था। ये डोनेट फॉर न्याय है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो इसमें हम 67 के मल्टीपल्स में हम लोगों से हम मदद मांग रहे हैं कि 67 के मल्टीपल्स में लोग हमें मदद करें। संजीव, Mataji, you just said, your political opponents have been accusing you that the Congress is unable to generate so much money through crowdfunding. And some of your party men also believe that 20 crores is not even enough to contest an assembly election. So here we are collecting money for such large campaigns. So how would you explain? You just said that it's not about